जय हिंद दोस्तों। चलिए आइए जानते हैं आज मणिपुर के बारे में। मणिपुर बीरेंद्र सिंह से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, तो इस्तीफे के बारे में जानेंगे कि क्या वो इस्तीफ़ा देंगे या नहीं। तो चलिए आइए जानते हैं। दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं के बारे में हम जानेंगे। क्या मणिपुर के सीएम इस्तीफ़ा देने वाले हैं, और दूसरा बिंदु, क्या अब केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी इस पर मामले में, मणिपुर के वायलेंस के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में अभी जो इस्तीफे के बारे में है ये मांग उठ रही है। ठीक है, और अभी आधिकारिक जो वेबसाइट है वहाँ से पता नहीं चला है, लेकिन सोर्सों से पता चल रहा है कि वो कल तक में इस्तीफ़ा दे देंगे। ठीक है, लेकिन देंगे कि नहीं देंगे ये आगे चल के पता चलेगा। ठीक है, तो अभी एक बयान आया है बीरेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, उसके बारे में भी हम जानेंगे आगे चल के। ठीक है, वो भी इस्तीफे से ही संबंधित है। ठीक है, लेकिन मैं जब इसे देख रहा था तो उस समय इस्तीफे से कोई संबंधित कोई वो नहीं था न्यूज़, लेकिन हाँ अब चल रहा है। ठीक है, देखिए पहला जो है, पिछले कुछ दिनों में वहाँ की जो स्थिति है और मृतकों की संख्या और आगजनी के मामले जो है काफ़ी बढ़े हैं। ठीक है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश और मांग उठ रही है कि सीएम इस्तीफा दे। ठीक है, और उसके बाद जिसके कारण सोर्सों से पता चला है कि कई बार मुख्यमंत्री को फ़ोन भी किया गया है केंद्र से। ठीक है, केंद्र से फ़ोन भी किया है और कहा है कि उनके विकल्प दिया गया है, उनके पास जो विकल्प है कि या तो वह अपना इस्तीफा दें या फिर केंद्र हस्तक्षेप करे। ठीक है, उनके पास दो विकल्प दिया गया है कि तो आप वहाँ के जो हिंसा हो रही है उसे रोकें, या फिर आप केंद्र इस्तीफा दें और केंद्र सरकार को अपना हस्तक्षेप करें वहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में सोर्सों से पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तक देखेंगे तो ना मोदी के तरफ से कोई बयान आया है, ना अमित शाह के तरफ से आया। लेकिन हाँ, जो बीजेपी, जो बीरेंद्र सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के जो वहाँ पर कार्यकर्ता हैं, जो लीडर हैं, वो और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है और दिल्ली में एक बैठक भी हुई है। ठीक है, तो उसके बारे में भी जानेंगे कि उस बैठक में क्या हुआ। ठीक है, देखिए और चीज़ों को अपने हाथ में ले लेंगे। दूसरा क्या है कि सोर्सों से पता चला है कि कलराज, देखिए यदि आप मैतेई और कुकी के बारे में, युद्ध के बारे में, जो ये हिंसा चल रहा है, यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि कुकी और मैतेई के बीच में ये हिंसा क्यों हो रहा है। वहाँ से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी कि केंद्र सरकार, आप देखेंगे कि बालासोर में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, वहाँ पर अगले ही दिन मोदी जी पहुँच गए, लेकिन आप देखेंगे कि लगभग 40 से 45 दिन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी मोदी जी एक भी बयान मणिपुर के हिंसा के बारे में नहीं दिए, तो कुछ ना कुछ वजह है। ठीक है, इसी के कारण जो वजह है, ये वजह आपको अगले जो आई बटन में जो वीडियो दूंगा उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में उसको देखने के बाद इसे देखेंगे तब समझ में आएगा, और यदि आप उसे नहीं देखेंगे और इसे सीधा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि देखिए, दूसरे का सोर्सों से पता चला है कि कल राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है, लेकिन अब जो है रिपोर्ट आ चुकी है। ठीक है, वो भी बीरेंद्र सिंह ने खुद ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। ठीक है, उसके बारे में आगे समझेंगे। और तीसरा में क्या है कि नई दिल्ली की अपनी हालिया यात्रा के दौरान केंद्र मंत्री, ठीक है, जो गृह मंत्री हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुझाव दिया है कि मुख्यमंत्री घाटी क्षेत्र में हिंसा को कम करने की जिम्मेदारी लेंगे। कौन? अमित शाह। ठीक है, लेकिन चौथा पॉइंट में क्या है, देखिए अनुमान है कि 130 लोग मारे गए हैं, कई घर जमींदोज हो गए हैं। ठीक है, मतलब जमींदोज मतलब जलाए जा चुके हैं। तो कुल मिला के अभी तक कितने लोग थे?
100 लोग थे और अब कितने लोग हैं, 130 लोग हैं। लेकिन कहाँ 400 450 के हेर फेर में घायल हुए हैं आदमी, ठीक है। और पाँचवें में आप देखिए, इस महत्वपूर्ण मोड़ पर देखिए, अब बीरेंद्र सिंह जो वहाँ के सीएम हैं, उनका अभी ट्विटर से, ठीक है, वो किया गया है कि अभी बताया गया कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, ठीक है। अभी लगभग ये वीडियो बनने से 1 घंटे पहले, 1 से 2 घंटे पहले वहाँ के सीएम बीरेंद्र सिंह ने ट्वीट किया कि मैं इस मुसीबत घड़ी में मैं साथ नहीं छोड़ूंगा और न ही अपने पद का इस्तीफा दूंगा। तो आप इसे समझ सकते हैं कि अभी, ठीक है, आप ये समझिए कि लगभग 40 से 45-50 दिन हो रहे हैं, ठीक है, अभी तक बीरेंद्र सिंह जो वहाँ के सीएम हैं अभी तक कुछ नहीं कर पाए। मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह की मुसीबत में केवल योगी ही हैं, ठीक है, योगी ही हैं जो इस तरह के मुद्दे पर एकदम सख्ती से कार्रवाई उठाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे योगी जी को तो जहाँ प्रयागराज में हिंसा हो, कहीं भी हिंसा हो, अभी तक ज़्यादातर देखेंगे तो बड़ा हिंसा कहीं हुआ नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो योगी जी इसमें काफ़ी सख्त हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से योगी तरह ही वहाँ पे का कोई मुख्यमंत्री हो तो वही संभाल सकता है। बाकी सीएम बीरेंद्र सिंह अभी क्या कह रहे हैं कि अभी मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात कि अभी और मौत होगी, ठीक है, और अभी काफ़ी लोगों की जान जाएगी, अभी ये रुकेगा नहीं, ठीक है। तो और देखिए, इसके बाद हम जानेंगे कि आज जो है राहुल गांधी ने वहाँ पर दौरा किया है, ठीक है, दौरा किया है, दौरा के दौरान उन्हें रोका गया है और वो चूरा चांदपुर जो स्टेशन है ना, स्टेशन क्या पुलिस स्टेशन, ठीक है, वहाँ पर उन्हें रोका गया है। क्यों रोका गया है इसके आगे समझेंगे, तो चलिए आइए उसके बारे में समझते हैं। ये 6वां पॉइंट जानते हैं राहुल गांधी की यात्रा के बारे में। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा इम्फाल में चल रही हिंसा से विस्थापित लोगों से मिलने के लिए 2 दिन के दौरे पर गए हैं। राहुल गांधी जी 2 दिन के लिए दौरे पर गए हैं, ठीक है, उनसे मिलने के लिए। जब करीब 12 बजे चूरा चांदपुर और मोइरांग की और जाति समय विष्णु पुलिस, देखिए विष्णु जो है एक ज़िला है, ठीक है, चूरा चांदपुर एक ज़िला है, विष्णुपुर एक ज़िला है, और विष्णुपुर पुलिस स्टेशन के सामने उन्हें रोक लिया गया पुलिस के द्वारा, ठीक है, आगे नहीं जाने दिया गया। और उसके बाद महिलाओं ने इलाके से में पहुंचने के बाद मांग की कि AICC के पूर्व अध्यक्ष को अपनी यात्रा फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए। और वहाँ पर जो महिलाएं थी वो राहुल गांधी की सपोर्ट कर रही थी, ठीक है, और वहाँ पर जयकारा लगा रही थी राहुल गांधी की। तो पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू के गैस छोड़े गए, जबकि राहुल गांधी अन्य कांग्रेस नेता मौजूद थे वहीं पर, जहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए वहां पर वो मौजूद थे राहुल गांधी। इसी बीच एक सुरक्षाकर्मी आंसू गोले में आने से घायल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद चूरा चांदपुर पहुंचने के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर से, देखिए हेलीकॉप्टर से उन्हें पहुंचाया गया, ठीक है। रास्ते के द्वारा जाना था लेकिन रास्ते के द्वारा उन्हें नहीं जाने दिया गया, पुलिस हेलीकॉप्टर से गए, ठीक है, चूरा चांदपुर जब पहुँचे वहाँ पर, तो जब वहाँ पहुँचे तो महिलाओं ने राहुल गांधी को समर्थन किया, उनके जयकारे लगाए और नारा भी लगाया, ठीक है, जयकारे लगा। उसके बाद अब जान लेते हैं कि बीजेपी जो मणिपुर के बीजेपी जो ऑफिशियल साइड है उनका क्या कहना है। देखिए, ये अभी भी जो है जातिवाद का लिए फिर रहे हैं। देखिए, तुष्टीकरण की गंदी सोच, देखिए वहाँ पर कितने लोगों की मौत हो चुकी है, ये लोग उस पर विवाद नहीं करेंगे, ठीक है। ये अभी क्या कह रहे हैं आप इसे समझिए पहले। तुष्टीकरण की गंदी सोच ने कई राज्यों में लोगों के बीच खाई पैदा कर दी और वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति से समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और देश की अनेकों जातियों को
को दशकों तक विकास से वंचित रखा गया। आप इसके बारे में आप समझिए एक बार, ठीक है, कि जो मुद्दा है, ठीक है, इस समय मणिपुर में जो हिंसा चल रहा है उन पर ये नहीं बोल रहे कुछ, ठीक है, और ये बोल क्या रहे हैं कि राजनीतिक से समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अरे नुकसान तो उससे भी हुआ जो हिंसा हुआ। हिंसा से कितना नुकसान हुआ, पता नहीं कितने लोग बेघर हो गए, लगभग 350 लोग से अधिक लोग घायल हैं और 130 लोग से अधिक के मृतकों की वो आ चुकी है कि 130 लोग की मृत्यु हो चुकी है वहाँ पर। उनके बारे में भी इनको नहीं पता, ठीक है, और ना उनके बारे में भी ये बोल रहे हैं। और तुष्टीकरण की गंदी सोच, इसे आप एक बार पढ़िए, इनके जो बयान हैं बीजेपी के, ठीक है, बीजेपी के मणिपुर जो ऑफिशियल साइट है वो ट्विटर हैंडल से, अपने ट्विटर जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसमें ये ट्वीट कर रहे हैं कि तुष्टीकरण की गंदी सोच। आप यहाँ पर समझिए, तुष्टीकरण ये अभी क्या चल रहा है, वोट बैंक लिए चल रहे हैं, वोट बैंक का, ठीक है, ये अभी मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और इसी पर एक बयान आया था, एक लड़के ने इंटरव्यू में बताया था कि मणिपुर देखिए, एक मोदी जी जो बालासोर में एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर तुरंत पहुँच गए, ठीक है, लेकिन जब आज 1 महीना से यहाँ पर चल रहा है विवाद, ठीक है, हिंसा चल रहा है मणिपुर में, उसमें मोदी जी एक भी बयान नहीं किए, ठीक है, ना अपने ट्विटर, ना पीएमओ के तरफ से कोई बयान आया है, ठीक है। अभी पीएमओ के बारे में भी जानेंगे कि उनके इतने दौरे हुए हैं, लेकिन एक भी दौरे में अभी तक ना मणिपुर का जिक्र आया और ना ही अभी तक दौरे के बारे में सूचना मिल रही कि कभी हो सकता है कि मणिपुर जाए, उसके बारे में कोई सूचना नहीं, ठीक है। अब देखिए, दशकों तक विकास से वंचित रखा गया, ये भी जाति और वोट बैंक यानी कि राजनीतिक में इनको घोल मोल कर रहे हैं, ठीक है। कुल मिलाकर जो हिंसा हो रही है वहाँ से मुद्दा भटका रहे हैं बस, ये और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए 11 नंबर में पीएमओ के बारे में कुछ जान लेते हैं कि आज दुनिया के लोग, मोदी जी का कहना है, ठीक है, मोदी जी का क्या कहना है कि आज दुनिया के लोग भारत की पहचान को और भारत की संस्कृति को जानना चाहते हैं। अरे तो मोदी जी ये भी तो जानना चाहते हैं कि अभी देखिए यूएस गए थे मोदी जी, वहाँ पर पूछ लिया गया कि आप मणिपुर हिंसा के बारे में क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है, वहाँ पर आप वो कुछ नहीं बोल पाए। यहाँ कर क्या रहे हैं, अरे दुनिया के लोग भारत को, भारत की पहचान को, भारत की संस्कृति को जानना चाहते हैं। अरे मणिपुर की हिंसा के बारे में भी जानना चाहते हैं, तभी पूछा गया है आपको यूएस में, ठीक है, लेकिन जवाब नहीं देते बना वहाँ पर। अब 12 में कहा गया है कि अभी भी दौरे में मणिपुर की कोई जगह नहीं मिली। देखिए ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मैं जब देख रहा था पीएमओ के साइड में तो वहाँ पर जो मणिपुर से देख रहा था कि हो सकता है क्या पता मणिपुर में प्लान बना हो जाने के लिए, क्योंकि अभी राहुल गांधी गए हैं। तो अभी मैं देख रहा था वहाँ पर कोई दौरा नहीं है मणिपुर में कोई दौरा नहीं है। और बाहरी में जो सीमा के अंदर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय दौरे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दौरे में कभी बाद में बात करूँ, लेकिन जो सीमा के अंदर दौरे हैं वहाँ पर मैं देखा तो वहाँ पर मणिपुर से कोई संबंधित कोई वो नहीं है, ठीक है। और ना ही अभी मणिपुर में कोई देख लीजिए कि ना कोई दौरा से संबंधित कोई बात किया जा रहा है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं लिख दिया हूँ कि अभी भी दौरे में मणिपुर की कोई जगह नहीं है। कि क्यों नहीं है कि मणिपुर जो वो है ना साइड, वहाँ पर कोई इसके बारे में जिक्र नहीं। अब 13वें नंबर पे जान लेते कि वहाँ के इंटरनेट जो बैन किया गया, तो बैन तो काफ़ी समय से है, लेकिन इसकी तारीख को और बढ़ा दिया गया, 5 जुलाई तक बढ़ा दिया गया, 5 जुलाई 2023 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और इसके बारे में यदि आपको पता चल गया हो तो इससे पहले यदि आपको इसके बारे में और भी जानकारी आपको जानना है तो एक वीडियो, ठीक है, एक वीडियो में आई बटन में दे दूंगा, ठीक है। और दूसरा वीडियो क्या दूंगा कि चूड़ाचांदपुर और जो विष्णुपुर, ये मणिपुर के जो ज़िले हैं ना, इसका एक मैप में दे दूंगा, एक वीडियो, ठीक है। तो उसे आप पहले देखेंगे वीडियो, कौन सा वीडियो, ज़िले का, ज़िले के बाद फिर आप देखना मणिपुर हिंसा,
वीडियो। उसके बाद ये तीसरा नंबर आपको देखना, सभी पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं इस बयान पर, देखिए उसके बारे में जान लेंगे। और SOO जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है उसके बारे में जान लेंगे, ठीक है। और जो कुकी के जो संगठन है उसके बारे में जान लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप जब वीडियो में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप पहले जो पहला वीडियो है मणिपुर हिंसा, पहले आप उसे देख लिए, उसके बाद फिर आप इसे देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।